वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स प्लस। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिंगापुर से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, सिंगापुर में आप च्युइंगम नहीं चबा सकते क्योंकि साल 1992 से यहाँ पर च्युइंगम की बिक्री पर रोक है। सिंगापुर में पब्लिक प्लेसेस पर थूकना मना है। ऐसा करने पर आपको $1000 का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। सिंगापुर में इस्तेमाल करने के बाद पब्लिक टॉयलेट्स को फ्लश ना करने पर 150 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना हो सकता है। सिंगापुर में कचरे के डब्बे में कूड़ा है और वो अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उस पर भी $500 का जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ पर काले रंग के प्लास्टिक के बैग में ही रखकर कूड़े को कचरे के डिब्बे में ले जाने का नियम है। यहाँ पर ऊंची बिल्डिंग से कूड़ा फेंकने के लिए पाइप की व्यवस्था होती है। उस पाइप से होते हुआ कूड़ा सीधे नीचे कचरे के डिब्बे में गिरता है। दोस्तों, साल 1965 से पहले सिंगापुर मलेशिया का ही हिस्सा था। साल 1965 में मलेशिया से अलग होकर सिंगापुर राष्ट्र का उदय हुआ था। मलेशिया से आजाद होने के लिए सिंगापुर को कोई भी युद्ध या लड़ाई नहीं करनी पड़ी थी। वास्तव में मलेशिया ने लोकतांत्रिक तरीके से मतदान द्वारा सिंगापुर को अलग कर दिया था। सिंगापुर दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से सिंगापुर 7वें नंबर पर आता है। ये देश एशिया में सबसे कम भ्रष्ट राज्य देशों में से एक है। साल 2020 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में से सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर डेनमार्क है। सिंगापुर में इमारतों के लिए अधिकतम ऊंचाई 280 मीटर निर्धारित है। कोई भी इमारत 280 मीटर से अधिक ऊंची नहीं हो सकती। 280 मीटर से ऊंची सिंगापुर में सिर्फ 3 ही इमारत है, ओयूबी सेंटर, ओयूबी प्लाजा और रिपब्लिक प्लाजा। सिंगापुर का ज्यादातर भाग मैदानी है। यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान बुकित तिमा हिल है, जो कि सिर्फ 164 मीटर ऊंचा है। सिंगापुर की कुल भूमि के 12% हिस्से पर सड़कें हैं, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। इस देश में बिना अनुमति के किसी दूसरे के वाईफाई का इस्तेमाल करना या दूसरे शब्दों में वाईफाई चुराना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर $10,000 का जुर्माना हो सकता है। हमारे भारत में तो ये आम बात है कि हम दूसरों का वाईफाई उनसे बिना पूछे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इस देश में आप ऐसा नहीं कर सकते। इस देश में अगर आप पब्लिक प्लेसेस पर गाना गाते हुए पकड़े गए तो इसकी भी आपको सजा हो सकती है। सजा के तौर पर आपको 3 महीने की जेल हो सकती है। यहाँ दीवार पर कोई भी वस्तु या पोस्टर चिपकाना गैर कानूनी है। इसके लिए सजा का प्रावधान है। सिंगापुर पूरी दुनिया का सबसे महंगा देश है। यहाँ हर छठा आदमी मिलियनियर है। सिंगापुर हमेशा दुनिया के टॉप 10 सबसे महंगे शहर में बना ही रहता है। लोग सिंगापुर को आधुनिक चमत्कार कहते हैं क्योंकि यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था शिपिंग पर आधारित है। यहाँ लगभग हर चीज का आयात किया जाता है, जैसे मलेशिया से पानी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से दूध, फल और सब्जियां, जबकि दालें, चावल और दैनिक उपयोग की अन्य चीजें थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि से आयात की जाती है। विश्व बैंक के अनुसार न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर बिजनेस करने के लिए दुनिया भर में सबसे आसान जगह है। दोस्तों, दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में से सिंगापुर का 18वां स्थान है। सिंगापुर का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 628 वर्ग किलोमीटर है और अगर सिंगापुर की जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 60 लाख लोग ही रहते हैं। इस देश का मुख्य आइलैंड 23 किलोमीटर चौड़ा और 42 किलोमीटर लंबा है। इस देश की जनसंख्या में ज्यादातर चीनी लोग रहते हैं। सिंगापुर 63 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। एरिया के हिसाब से ये मुंबई से भी छोटा है। जितनी सिंगापुर की आबादी है उससे ज्यादा लोग तो यहाँ पर हर साल घूमने आते हैं। सिंगापुर के नागरिकों को चीन, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया या यूएसए जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सिंगापुर का रहने वाला इंसान ब्रिटिश इलेक्शन में भी वोट डाल सकता है। दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो अपनी इच्छा से मलेशिया से साल 1965 में आजाद हुआ था। दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ती हिप्पी संस्कृति के भय से सरकार ने इस देश में 1970 के दशक में पुरुषों के लिए लंबे बालों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सबसे ज्यादा लोगों द्वारा एक लाइन में लगकर डांस करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंगापुर के नाम है। साल 2002 में 11,000 लोगों ने एक लाइन में डांस करके ये रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, सिंगापुर का राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल मेरलॉइन है। ये आधा मछली और आधा शेर है जिसे सिंगा कहा जाता है। सिंगापुर में 1000 के नोट के पीछे सिंगापुर का राष्ट्रगान माइक्रो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। दुनिया में सबसे लंबा इंडोर वाटरफॉल द रेन वॉर्टेक्स है, जो कि सिंगापुर के जुएल चंगी एयरपोर्ट में स्थित है। यहाँ पर 40 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। चाइना टाउन में स्थित कॉम्प्लेक्स फूड सेंटर पूरे सिंगापुर का सबसे बड़ा हॉकर सेंटर है, जहाँ पर 260 से भी ज्यादा फूड स्टॉल्स हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा सिंगापुर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सनटेक्स सिटी में स्थित है। 1997 में कांसे से निर्मित इस फव्वारे की लागत लगभग $6 मिलियन थी। सिंगापुर नाइट सफारी दुनिया का पहला ऐसा नाइट चिड़ियाघर है जो कि 35 हेक्टेयर में फैला है। इस पार्क में 1000 से ज्यादा जानवर हैं। दोस्तों, सिंगापुर की 80% से ज्यादा आबादी सरकारी सहायता प्राप्त घरों में रहती है, जबकि सिंगापुर में घरेलू स्वामित्व दर 92% है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस देश में कार खरीदना भी आसान नहीं है। यहाँ कार खरीदने के लिए पहले ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सामने आवेदन देना पड़ता है। हर महीने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा एक ड्रॉ निकाला जाता है। ड्रॉ में जिसका नाम आता है उसे ही कार
खरीदने की अनुमति दी जाती है। सिंगापुर का 156 साल पुराना सिंगापुर बॉटनिकल गार्डन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र उष्णकटिबंधीय गार्डन है। यहाँ पर हर साल लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी गाँव नहीं है और दुनिया में 3 ऐसे राज्य हैं जो कि शहरी राज्य हैं और सिंगापुर उनमें से एक है। और दूसरी सिटीज इसके अलावा मोनाको और वियतनाम है जहाँ पर एक भी गाँव मौजूद नहीं है। दोस्तों, सिंगापुर के नाम के पीछे एक मान्यता है कि 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप का एक हिंदू राजकुमार शिकार के लिए सिंगापुर द्वीप पर गया और वहाँ पर शेर जैसे एक जानवर को देखकर उस द्वीप का नाम सिंगापुर मतलब सिंहों का द्वीप रख दिया गया। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि इस देश में शेर होते हैं। इस देश में एक भी शेर मौजूद नहीं है, फिर भी इसे सिंगापुर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे सिंगापुर से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।